देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पंजाब में कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। साथ ही कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। ये 3 तस्वीरें मुरादाबाद, आगरा और भुवनेश्वर की आप देख रहे हैं। यहाँ घना कोहरा मुरादाबाद में छाया हुआ है और इसके अलावा आगरा में भी सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। तो मुरादाबाद में किस तरह से लोगों ने अलाव की ताप में खुद को राहत पहुंचाई है, वो भी आपने इन तस्वीरों में देखा। भुवनेश्वर में भी आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरा छाया रहा और इसके अलावा कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर चल रही है उसने भी आम लोगों की परेशानियों को बढ़ाया हुआ है। और शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले और घर के अंदर रहें, इस शीतलहर और कोहरे के प्रकोप से बचें। और अब खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा उसकी चीख निकल गई। यह हादसा पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं दर्दनाक सड़क हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां के अमरावती जिले की पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मामला वरुण तालुका के बिनोडा गांव का है, जहां एक विशेष धर्म से जुड़े कुछ लोगों के गांव में आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि ये लोग ग्रामीणों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे और इसके बदले उन्हें रुपए भी दे रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वरुण पुलिस थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 8 लोगों को अरेस्ट किया। तो अमरावती जिले से ये 8 लोग गिरफ्त में लिए गए हैं और इन पर यह आरोप है कि ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। गांव वालों को धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, पैसों का लालच दे रहे थे और जब इसकी खबर बजरंग दल को लगी तो वो पहुंची, पुलिस को शिकायत की और इन्हें खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बीच सेना यहां मुस्तैद दिखी। पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने आतंकवादी विरोधी अभियान तेज कर दिया ताकि भीषण सर्दी का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उन पर एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक रोमियो फोर्स के जवानों ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां कई जवान तैनात दिखे। सेना ने दुर्गम जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने पीर पंजाल रेंज में ऐसा अभियान छेड़ा हुआ है जिसने आतंकियों की सर्दी में छिप जाने की रणनीति को नाकाम कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सर्च ऑपरेशन की देखिए। ये जो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, आतंकी अक्सर इस बर्फ की आड़ में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, लेकिन यहाँ आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सेना ने ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हमारे जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 13,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ड्रोन की मदद ली गई है, तकनीक की, जवानों का हौसला, उनकी क्षमताएं और यहाँ पर इस तरह से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ताकि बर्फ की आड़ में सरहद पार से आतंकी घुसपैठ ना कर पाएं और इसीलिए यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये बर्फबारी, जहां थोड़ी सी बर्फ पड़ने पर आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है, वहां हमारे सैनिकों के इस हौसले को देखिए। ये अदम्य साहस और तकनीक की मदद, यहाँ जो सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, वो इतनी ऊंचाई पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया ताकि बर्फ की सफेद चादर के पीछे कोई आतंकी ना छिपा हो, कोई घुसपैठ ना कर पाए।
संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं। आज सुबह संघ प्रमुख रायपुर के राम मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर पूजा अर्चना संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो राम मंदिर बनाया गया है, बिल्कुल अयोध्या के ही तरह, और यहाँ पहुंचकर मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की है। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रभु का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया और मंत्रोच्चारण के बीच में उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की है। इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास में है मोहन भागवत और ये रायपुर के राम मंदिर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई के पी डिमेला रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से आग का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक तरफ भीषण आग थी तो आसमान में चारों तरफ काले धुएं के गुबार छा गए। हर कोई भीषण आग को देखकर दंग रह गया। राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। भीड़ भाड़ वाले इलाके को देखते हुए पहले तो लोगों से दूर रहने की अपील की गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर दमकल कर्मियों ने आग को कमजोर किया और उस पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी वजह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत इतनी है कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार के जमुई में एलजेपी सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर चिपके मिले। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीने से जमुई नहीं आए हैं। पोस्टर के बाद ही इलाके का सियासी पारा चढ़ गया है। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास चिपके इस पोस्टर को देखिए, जिसमें अरुण भारती की तस्वीर के साथ लिखा है लापता। जमुई में ऐसे पोस्टर केकेएम कॉलेज के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस और कचहरी चौक के पास चिपके मिले। पोस्टर की खबर वायरल होते ही फौरन इसे हटा दिया गया, लेकिन तब तक पोस्टर चर्चा का विषय बन चुके थे। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीनों से जमुई नहीं आए हैं। ये पता नहीं लग पाया है कि अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चिपकाए किसने थे। आपको बता दें कि अरुण भारती एलजेपीआर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा हैं। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। सोनमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूप सोनमर्ग में देखने को मिल रही है। सोनमर्ग में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीरें, किस तरह से बर्फबारी से गुलजार ये सोनमर्ग नजर आ रहा है और इस बर्फबारी ने वहां आए टूरिस्ट के चेहरे भी खिला दिए हैं। देश के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, लेकिन जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनके कारोबार जुड़े हुए हैं टूरिज्म से, वो काफ़ी खुश है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानियों की आमद देखने को मिल रही है।